आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को जादू और जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद कहता हूँ चिल्लाकशी की सीरियल में। जैसा कि आपको मालूम है, आपका कोई भी सवाल होता है, आप सवाल करते हैं, आपको जवाब वीडियो की शक्ल में दिया जाता है। अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों के इलाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चिल्लाकशी करना चाहते हैं हमारी सरपरस्ती में तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। इसके अलावा आप कमेंट्स बुक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत सामरी जादू की ताकत और इसकी हकीकत क्या है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो सामरी जादूगर था, इसका कुरान पाक में जिक्र भी आया है कि बहुत बड़ा गट जादूगर था। और उस वक़्त वो ऐसे ऐसे करता, ऐसे ऐसे जादू करता था कि अकल हैरान रह जाती थी। लेकिन जो बातिल होता है वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। जब हक़ आता है तो फिर बातिल की औकात नहीं रहती। इसी तरह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक नीचे फेंका तो वो अज़दहा बना, सबको खा गया था जिसने उसके सांप बनाए हुए थे। इसी तरह ये जादूगर बहुत बड़ा है। आज कल भी इस दौर में भी उसके पैरोकार पाए जाते हैं। उसकी ग़ुलामी करने वाले, उसकी चावलूसी करने वाले, उसका जादू चलता है। मैं एक दफ़ा KPK में एक मरीज़ का इलाज कर रहा था तो उसने मुझे ये धमकी दी थी कि मैं सामरी जादूगर की नस्ल से हूँ और मैं उसका ख़ास शागिर्दों के अंदर हूँ। तो मैंने भी फिर ऐसे दाढ़ी पे हाथ फेरा। मैंने कहा ज़मान हूँ फरहान शाह दे, और कल इस टाइम इंशाल्लाह अगर तूने मेरे पाँव नहीं पकड़े तो मैं बिलाल शाह के नहीं, मैं किसी हरामी का बच्चा हूँ। ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा भरम रखा, यकीन मानेंगे वही टाइम था दूसरे दिन, और ऐसे पाँव के ऊपर गिरा हुआ था कि मजाल कोई नहीं है। सिर्फ मसला ये होता है कि जिन्नात जो होते हैं, जादू जो होते हैं, जादू जो मुसल्लत किया जाता है जिन्नात के ज़ोर पर, वो आपके माइंड के साथ चलते हैं। अगर आपके माइंड मजबूत है तो फिर तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यकीन मानिए, अगर आपका माइंड मजबूत नहीं है ना तो फिर बहुत सारे काम आपके वैसे भी तबाह हो जाते हैं। नंबर 2 पर, जितना बड़ा जादूगर होता है कुरान पाक के आगे उसके सामने कोई उसकी औकात और हैसियत नहीं रहती। इस वजह से आप परेशान न हुआ करें। आप KPK में कहाँ पर होते हैं, दा जमा मजबूरी दे, ये मैं आपको नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि जब मैं आपको अपना शहर बता देता हूँ फिर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, फिर मुझे संभालना मुश्किल हो जाते। ज़ाहिर है मैं एक इंसान हूँ, टाइम नहीं दे सकता। पिछले दिनों मैंने शायद आपको बताया था, करक से एक आलिम साहब तशरीफ़ लाए बग़ैर बताए हुए, और जिस जगह पर वो तशरीफ़ लाए उससे तकरीबन 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे की मुसाफत पर मैं इलाज करने के लिए उस दिन गया हुआ था। वहाँ पर भी मैंने रहना था, 2-3 दिन और गुजारने थे। जब उसने मुझे शाम को फ़ोन किया मगरिब से थोड़ा सा पहले 10-15 मिनट कि मुर्शिद साहब मैं फ़लाँ जगह पर आ गया हूँ। अब मैंने उससे कहा, मैंने कहा हज़रत आपने टाइम भी नहीं लिया, लेकिन ये असूल के भी ख़िलाफ़ है। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के वारिस हैं उलमा, क्योंकि जिसके साथ आलिम का टाइटल लग जाता है ना वो हजूर के दीन के वारिस हैं। जैसे हमारे नाम के साथ शाह का टाइटल है, लोग हमारी नमाजें नहीं देखते, लोग हमारी तरबियत नहीं देखते, शाह समझकर हमारी एहतराम करते हैं। तो इस वजह से मैंने अपने खलीफा को कहा, मैंने कहा फ़ौरन गाड़ी सीधी करो, गाड़ी निकालो। मैंने कहा हमने निकलना है। कहता है जी क्या हुआ शाह साहब। मैंने कहा जी हमने निकलना है, एक बंदा मेरे इंतज़ार के लिए। फिर मैंने एक दूसरे बंदे को ज़िम्मे लगाया, मैं उनका इलाज कर रहा था। मैंने कहा उस आलिम साहब आ रहे हैं, मैंने कहा उसको आप रिसीव करें, रात को इसको अच्छा खाना खिलाएं और बाइज़्ज़त तरीके से इसको सुलाएं अच्छे बिस्तर के साथ। मैंने कहा सुबह इंशाल्लाह इससे मुलाकात करूँगा। जब सुबह उससे मुलाकात हुई, यकीन मानेंगे मैं तकरीबन 20 या 25 कदम उसको चल के उसको रिसीव करने के लिए गया, उससे जफ्फी डालने के लिए। इस वजह से कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया था ये वो लोग होंगे रात को ये सोते रहेंगे तो इनकी इबादत होगी, आप पूरी रात इबादत करेंगे तो आपकी इबादत होगी, वो सोते रहेंगे तो तब भी उनकी इबादत होगी। तो इतना बड़ा अल्लाह ने उनको मकाम दिया है। तो मैं गुनहगार बंदा हूँ, इस वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बंदा पर्सनल में रब्ता करता है, मैं अपना टाइम देखता हूँ, ज़रूर टाइम देता हूँ मुलाकात का, फिर उससे मुलाकात भी करता हूँ, फिर खूब गपशप भी करता हूँ और खूब टाइम भी देता हूँ और कोशिश भी करता हूँ मेहमान नवाजी की भी। हज़रत सूरतुल कौसर की ज़कात जिसकी मदद से मुवक्किल मददगार हो जाए और हाजिर हो जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, एक गुजारिश करूँगा
कि सूरतुल कौसर की कभी भी आप मुवक्किल को हाजिर करने का ना सोचें। यकीन मानिएगा, आप इसको अल्लाह की रज़ा के लिए कर लें, इसकी ज़कात दे दें, मैं कहता हूँ कि दुनिया आपकी दीवानी बन जाएगी। अल्लाह पाक की कसम है कि अगर आप इसको 200 मरतबा रोज़ाना पढ़ते हैं, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ पढ़ते हैं, किसी भी खुशबू पर लगा के दम करते हैं, जिस महफिल मजलिस में जाएंगे यकीन माने लोग आपको सर उठा उठा कर देखेंगे, आंखें ऊपर ऊपर करके देखेंगे कि ये कौन जा रहा है, दस सोख दे। तो ये चीज़ें इसके अंदर है, तो इसको मैं ये कहूँगा कि आप जिन्नात के तौर पर इस्तेमाल न करें इसको। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी ज़कात देने से, इसका वजीफ़ा मुकम्मल रोज़ाना करने से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ियारत भी इससे हो जाती है। दूसरे सवाल पर बात करते हैं, हिसार की ज़कात कितना ज़रूरी होती है? इसको पढ़कर दम करने से हिसार हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर तो आपने अमलियात सीखना है, मरीज़ों का इलाज करना, तो फिर इसकी ज़कात देनी पड़ेगी। वरना अगर आप इसकी ज़कात नहीं देना चाहते, आप मरीज़ ने मुआलिज नहीं है, तो फिर आप इसको पढ़ के अपने ऊपर दम करें, तो तब भी आपका हिसार हो जाएगा। हज़रत सूरत यासीन का चिल्ला मुश्किल है आसान है? बाबा, चिल्ला कोई भी होता है मुश्किल होता है, हकीकत उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, चाहे किसी भी सूरत का हो। सूरत कौसर फ़कीर सॉरी शाह जी, मैं एक गरीब बंदा हूँ, इतना पैसा नहीं दे सकता, आपको अल्लाह का वास्ता है मुझे चिल्ला करवा दें। बाबा, आपको किसने कहा कि मैं सारे चिल्ले पैसों के साथ करवाता हूँ, या गरीबों को मैं चिल्ला नहीं करवाता? आप पर्सनल में रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। हज़रत खबरी मुवक्किल क्या होता है? इस सवाल में कुछ सवाल ऐसे आप लिखते हैं, उसकी इंग्लिश समझ नहीं आती, या इंग्लिश के अंदर ऐसे लफ्ज़ होते हैं बिल्कुल उसका नहीं होता। ये जो मुवक्किलीन के नाम लोगों ने रखे हुए हैं ना, ये आमिलीन ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर रखे हैं, इसका कोई इल्म नहीं है। ये एक मुवक्किल होगा, उसके साथ इसने अपना नाम रख लिया होगा, या उस मुवक्किल ने अपना नाम इसको बताया होगा, उसके काम अच्छे होंगे, उसका तजर्बा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ होगा, जिस पर उसने इसका नाम रख दिया। उस्ताद जी, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे किसी की रिहाइश का पता लगाया जा सके, जिससे ये पता लगे फ़लाँ बंदा कहाँ है। इससे बेहतर ये कि आप जो हमारे इदारे हैं उनसे रब्ता करें, वो आपको इंशाल्लाह पूरी लोकेशन ट्रेस करके उसको पकड़ के भी दे देंगे। होता यह है कि जो इस तरह के मामलात होते हैं, आप पीरों को उलझा देते हैं। इसके लिए एक मैंने अमल बताया था कि आप उसको देख सकते हैं किस जगह पर है। मैं खुद ये अमल नहीं करता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं। आप खुद उसको करके, अगर वो ज़िंदा होगा तो आपको नज़र आ जाएगा, मर गया होगा। इसके अंदर चोर को वापस लाने का एक अमल था, टाइटल इसके अंदर मौजूद होगा, आप उसको देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मुझे बहुत शौक़ है जिन्नात को देखने का और इनको दोस्त बनाने का, लेकिन मैं अपनी जॉब की वजह से परेशान हूँ और पाकिस्तान नेवी में जॉब करता हूँ और मैं नेवी की तरफ से बाहर जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कोई अमल बता दें। वाह सही वाह, मज़ा आ गए। एक जिन देखना चाहते हुए, दूजा बाहर वड़ना चाहते हुए, तो मैं कितना वना। गुजारिश ये है जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे कमेंट्स किया, आपने इस काबिल समझा। अल्लाह आपको बहुत सारी बरकतें दे, इज़्ज़तें दे। आप जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, मुल्क की खातिर कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसमें मकाम देगा। बाहर जाने से थोड़ा सा पैसे लवाजमात ज़्यादा मिलते हैं, तो दिल से दुआएं आप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर, अगर आपके लिए बेहतर होगा तो आप चले जाएंगे। नंबर 2 पर एक अमल आपको बताता हूँ, वो आप 129 मरतबा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला खैर होगी। या अल्लाह या रहमानो या कवियो, या अल्लाह या रहमानो या कवियो 129 मरतबा पढ़ के दम करें अपने ऊपर और ख़ास अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया जिन्नात से लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास जिन्नात नहीं है तो आप लोगों की मदद नहीं कर सकते। आप जिस शोबे में हैं वहाँ पर भी आप खिदमत कर सकते हैं, लोग वहाँ से भी आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसी जगह पर आप फोकस दें। चिल्ला कशी में अलग अलग मंजर नज़र आते हैं, क्या हिसार के अंदर जो ज़मीन होती है वो भी बदल जाती है या बाहर का मंजर बदल जाता है? पहली बात तो ये है कि हिसार के अंदर, चिल्ला कशी के अंदर जो मनाजिर नज़र आते हैं ना, तो आप उस पर तवज्जो ना दें, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। अगर आप पढ़ाई पर तवज्जो देने के बजाय मंजर के ऊपर गौर करेंगे, यकीन मानेंगे आपके इतने पद निकलेंगे आप उसको गिन नहीं सकेंगे, आपके अपने मंजर भी तब्दील होकर रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके साथ हुआ क्या है और कैसे आप बाहर निकल के आ गए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मोहब्बत का कोई मुजरब अमल बता दें। मोहब्बत के अमल के लिए तो वही बात है, इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, कोई एक भी कर ले इंशाल्लाह खैर होगी, अल्लाह करम फरमा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, अगर रास्ते में जिन्नात परेशान करते हों तो कौन सा हिसार घर से पढ़ कर निकलना चाहिए? इसमें सबसे आसान जो अमल है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा घर से निकलते वक्त जी अमल कर लेता है, एक दफ़ा इसको पढ़ लेता है, तो किसी भी किस्म के जिन्नात शयातीन उसको नुकसान नहीं दे सकते। नंबर 2 पर
कम अज़ कम आप एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार के चले जाएं। अपने घर का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सपुर्द कर देंगे। मज़े की बात यह है कि आप मिलेन इसके अंदर नुकसान कैसे उतारें। मैं जब सफ़र करता हूँ अपना हिसार अपने बच्चों का और अपने पूरे घर का और अपने पूरे घर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े के अंदर दे के चला जाता हूँ। यकीन मानेगा एक बाल भी नहीं हिला होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत करते हैं, जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अमानत के तौर पर दी जाए। तो दूसरे नंबर पर एक हिसार मैंने वो भी किया हुआ जो पूरी ज़िंदगी मुझे काम देता है, लेकिन ज़िंदगी आदमी भूल जाता है, लेकिन हिसार करना बहुत ज़रूरी है। और हिसार वो करें जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा और मुक़द्दस बाबरकत ज़ात ने हमें तालीम फरमाया है। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा खुश रखना भी होता है। बहुत सारे दुनिया के अंदर गम होते हैं, उसको भुला के आपको खुश भी रखते हैं, आपको कुछ सिखाते भी हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।